आज मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको हम ठंड के दिनों में नॉर्मल समझ के ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ा इश्यू बना सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ तक कि ब्लॉकेज का कारण भी बनती हैं। हमारी नसों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, ब्लड में क्लॉटिंग्स होना शुरू हो जाती है और ये बाद में जाके हार्ट ब्लॉकेज का या फिर हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। तो ये 4 चीज़ें देख लीजिए जिन्हें नॉर्मल समझ के हम थोड़ी मात्रा में ठंड के दिनों में ले लेते हैं और इनको नॉर्मल समझते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं उनको ध्यान से आपने सुनना है और इन चीज़ों को बिल्कुल हमेशा के लिए अवॉइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया, ठंड के दिनों में कई चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें नॉर्मल समझ के हम ले लेते। ठंड से बचने के लिए हम सोचते हैं कि ये चीज़ें गर्म होती है, तो अगर इनको लेते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होने लगता है और हम सोचते हैं कि बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अगर थोड़ी मात्रा में हमने ले ली तो दिक्कत ही क्या है, लेकिन आपको नहीं पता ये चीज़ें हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करने लगती है, हमारी ऑर्गन्स पे गलत इफेक्ट डालती है, खराब करने लगती है और लंबे समय में जाके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का कारण बनती है या फिर हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती है। तो पहली चीज़ कौन सी है? पहली चीज़ है, जो लोग होते हैं वो नॉर्मल समझ के थोड़ी मात्रा में ले ही लेते हैं, वो है शराब या फिर बीड़ी सिगरेट का सेवन करना। लोग ये समझते हैं चलो भाई हम तो शराब ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन जैसे कि ठंड है, चलो कहीं पार्टी हो गई, चलो थोड़ी मात्रा में ले लेते। कभी कभार कुछ लोग तो ये समझते हैं कि रोज थोड़ी थोड़ी ले लेना तो वो हमें ठंड से बचा के रखती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है, बहुत अधिक हमें ठंड नहीं लगती है, सर्दी जुकाम से हम बचे रहते हैं, बुखार से बचे रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी मात्रा में अगर ले ली तो क्या दिक्कत है। कई घरों में ये भी देखा जाता है कि बच्चों को भी एक ढक्कन दे दी जाती है कि नहीं, ये ठंड से बचे रहेंगे, लेकिन आपको नहीं पता ये शराब अगर थोड़ी मात्रा में भी आप ले रहे हैं तो आपके ऑर्गन्स के ऊपर गलत इफेक्ट डालती है। ये हमारे लीवर को तो खराब करती ही करती है, साथ में ये जो शराब होती है वो हमारी नसों के द्वारा डायरेक्ट सोख ली जाती है, तो ये हमारे ब्लड में भी चली जाती है जिससे हमें नशे का एहसास होता है। साथ ही बच्चों में भी यही होता है। तो क्यों आप बच्चों के ब्लड को टॉक्सिक बना रहे हो? ये हमारे ब्लड में जाके इन्फ्लामेशन पैदा करती है। इस इन्फ्लामेशन का हमें पता नहीं चलता क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, इसलिए थोड़ा गर्मी का एहसास हमें होता है, हमारी ब्लड वेसल थोड़ी सी ओपन हो जाती है। इसी तरह लोग थोड़ी मात्रा में बीड़ी सिगरेट का भी सेवन कर लेते हैं कि चलो गर्मी का एहसास हो रहा है तो इसमें दिक्कत ही क्या है, लेकिन बीड़ी सिगरेट का धुआं भी आपकी नसों में जम जाता है और अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको लेते जा रहे हैं और कई सालों से इसका सेवन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लोटिंग पैदा करने लगती है और ये हमें परेशानी में डाल सकता है और लंबे समय में जाकर हार्ट ब्लॉकेज का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए अगर आप हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचना चाहते हो तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए, अपने घर में भी आपको रखने की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पे आती है जिसको हम रोज घर में पीते हैं, वो है चाय या कॉफ़ी। देखो, आप कहेंगे कि चाय कॉफ़ी से तो हमने नहीं सुना है कि कभी हार्ट अटैक आया है, ये मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आजकल चाय किस तरीके से बनाई जाती है और जिस तरीके से लोग इसको बना के पी रहे हैं, ये हमारी नर्व या ब्लड वेसल्स में प्लाक बनाने का काम करती है। वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो ये कचरा जमा हो जाता है जो कि नहीं निकलता है और ब्लड को सही तरीके से आर पार नहीं होने देता, ये प्लाक ही जो नसों में ब्लॉकेज आती है या हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो चाय बनाने का तरीका है वो क्या है, डायरेक्ट दूध डाल दिया जाता है बर्तन में, उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, फिर अदरक जो भी आप डालना चाहते हो वो डालते हो, डायरेक्ट उसमें चीनी डाल दी जाती है। अब इसको बहुत देर तक उबाला जाता है। आपने देखा होगा जब आप चाय को कप में डाल लेते हैं उसके बाद जो चाय का बर्तन होता है उसमें देखिए दूध की एक लेयर जमा हो गई होती है बर्तन के अंदर और ये लेयर बहुत ही मुश्किल से छूटती है। जब आप उसको साफ करते हैं तो उसको छुटाने में मेहनत लगती है। अब सोचिए ये चाय आपके अंदर जाती है तो ये चाय आपके अंदर जाके भी ऐसी ही एक लेयर जमा देती है आपकी ब्लड वेसल्स में, आपको पता नहीं चलता। एक चाय से ये नहीं होता, लेकिन अगर हम कई सालों तक इस तरह की चाय पीते हैं, दूध को उबाल उबाल के, दूध में चाय पत्ती को उबाल उबाल के, तो ये प्लाक हमारी नसों में जमने लगता है और बाद में जाके जैसे हमें सांस की कमी आना, सांस फूल जाना, इस तरह की समस्या आने लगती है क्योंकि हमारा ब्लड भी गाढ़ा होने लगता है और साथ में जो हमारी ब्लड वेसल्स की लेयर होती है तो उसमें प्लाक जमने की वजह से वहाँ पे जो ब्लड निकलने का रास्ता होता है ना वो नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए ब्लड को निकलने में वहाँ पे परेशानी होती है। इसलिए हमें ठीक तरीके से सांस लेने में समस्या आती है, थोड़ा भी हम चलते हैं सांस फूलने लगती है या पसीने आने लगते हैं, इस तरह की समस्या होती है। और कई बार तो ये प्लाक अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें चेस्ट पेन होने लगता है, या अगर ये प्लाक कहीं और किसी भी हिस्से में जमा हो गया तो वहां पे पेन भी आने लगता है।
तो ये भी एक रीज़न है। तो चाय किस तरह की पीनी चाहिए? सबसे पहले आप पानी के अंदर चाय पत्ती को उबालना है, अदरक को उबालना है, जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए तब आपको उबला हुआ जो दूध होता है, जो आपने एक साइड उबाल दे दिया, चाय को नीचे उतार लीजिए, उसके अंदर थोड़ा ही दूध डालना, बहुत कम दूध डालना है, ना कि दूध में ही पत्ती को उबालना है, और बहुत कम मात्रा में चीनी डाल के आप उसको चम्मच से मिला के उस चाय का सेवन करेंगे तो ये चाय मतलब एक तरीके से सेफ है। ये नहीं कि सारा दिन आपको पीना है, 2 से 3 चाय आप ये ले सकते हैं, ये ज़्यादा आपकी ब्लड वेसल्स में प्लाक नहीं बनाएगी। तीसरे नंबर पर जो आम तौर पर हम पार्टीज वगैरह में ले ही लेते हैं, सर्दियों के दिनों में भी चाहे कहीं भी हो, लेकिन हम इसको लेना जरूर पसंद करते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए आजकल शादी हो या फंक्शन हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, सर्दियों के दिनों में भी लोगों का ये रूटीन बन गया है कि नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक तो होनी ही चाहिए, कोल्ड ड्रिंक तो होनी ही चाहिए, इसके बिना मजा कहाँ, इसके बिना कोई पार्टी पार्टी लगती ही नहीं, और लोग 2-2 3-3 ग्लास पी जाते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, और आपने देखा होगा जब हम इसको पीते हैं, मैंने तो ये बहुत बार फील किया है, अभी मैंने कई सालों से इसको बिल्कुल ही छुआ तक नहीं है, लेकिन जब मैं पीती थी तब मैंने इसको फील किया था। जब मैं इस चीज को पिया, सॉफ्ट ड्रिंक को मैं पीती तो मेरे दांतों के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है, एक जीभ के ऊपर भी एक अलग सी लेयर मुझे फील होती थी कि जैसे कि एक लेयर जमा हो गई है, लेकिन ये अंदर जाकर भी वही काम करती है, ये भी एक लेयर क्रिएट करती है, तो ये प्लाक बनाने का काम करती है। तो ये तो होता ही होता है, साथ में इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होने की वजह से ये क्या करती है कि आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई कर देती है, जिससे इंसुलिन स्पाइक होता है, और ये अगर बार बार आप इस तरीके से पीते हैं तो आप डायबिटीज के पेशेंट बन सकते हैं। और आपको पता ही है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है, मैक्सिमम टाइम पे ये ज़्यादा होती रहती है, तो उससे क्या होता है, उससे भी चांस होते हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स में चीनी जमा हो सकती है, जिससे आपको ब्लॉकेज का आगे टाइम में मतलब लंबे टाइम में जाके ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। डायबिटीज पेशेंट में ये रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर उनकी डायबिटीज हमेशा हाई रहती है, ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, तो कहीं ना कहीं ये जो शुगर होती है एक्स्ट्रा, या तो जैसे कि ब्रेन में जाके जमा हो जाती है, जिससे कई बार उन्हें आंखों की वीकनेस होने लगती है, या किसी भी पार्ट में जाकर अगर ये जमा हो जाए तो उनकी परेशानी का कारण बनता है। और आपने देखा ही है कि अगर हमारे हार्ट की वेसल्स में ये ब्लॉकेज या शुगर जमा हो जाए तो वो हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनता है, और लंबे समय में जाके हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आप लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहते हैं। चौथी चीज जो कि आमतौर पे हम बिल्कुल उसे कतई ये नहीं समझते कि ये भी परेशानी का कारण बन सकता है, वो है ठंडा पानी। सर्दियों के दिनों में वैसे ही हमारी ब्लड वेसल थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ी सी नैरो हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा ठंड का मौसम हो गया है, इसलिए वो ऐसा हो रही है, और ब्लड भी हमारा थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, जैसे कि ठंड का मौसम है तो उसमें ठंडा हो जाता है, वो पानी इतना ठंडा हो जाता है जैसे कि हम गर्मियों में फ्रिज में रखा हुआ पानी पीते हैं, तो इतना ठंडा पानी भी आपको अवॉइड करना है, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गर्मियों में बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें ठंडी चीजें पसंद होती है, तो इन लोगों को ठंडा पानी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी यहाँ तक कि आपकी खांसी, जुखाम, ज़्यादा कफ बनना, इन परेशानियों का तो कारण बनता ही बनता है। सांस लेने में परेशानी आना, छाती में जकड़न होना, इन सब का तो कारण होता ही होता है अगर आप ज़्यादा ठंडे पानी का सेवन करते हैं। साथ ही ब्लॉकेज का कारण भी बन सकता है अगर आप हमेशा ही ठंडे पानी का सेवन करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सर्दियों के दिनों में हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तेज गर्म पानी करके पिए, लेकिन जितना नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ठंडा हो गया होता है तो उसको हल्का सा आप गुनगुना कर लीजिए, और इसको अगर आप पिएंगे तो इससे आपकी ब्लड वेसल्स भी ठीक रहेंगी, बैलेंस में रहेंगी, उससे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा। तो इसलिए ये नहीं कि हमारी प्यास नहीं बुझती, कुछ लोग ये कहते हैं कि ठंडा पानी पिएंगे तो हमें अच्छा लगता है, हमारी प्यास बुझती है, गर्म पानी हमें कभी पसंद नहीं आता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो दिनों दिन बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि उनको कई तरह की परेशानी है, उनको वो खांसते रहते हैं, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना होता है कि भाई गर्म पानी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम तो ठंडा पानी पियेंगे। एक लेडी ऐसी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी मृत्यु भी शायद हार्ट अटैक कारण से हुई थी, जो मतलब कि मेरे आस पड़ोस की थी। वो क्या कहती थी हमेशा, मैंने उनको बोला भी था, उनको जॉइंट्स पेन पहले से ही रहता था, 35 की उम्र में उनको जॉइंट्स पेन होना शुरू हो गया था।
तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम किया करो, आप ठंडा पानी मत पिया करो और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है। वो ठंडे पानी का हमेशा सेवन करती थी और वो हँस के हमेशा ये कहती थी मैंने कभी गर्म पानी नहीं पिया, ना ही मैं भविष्य में पीऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और नतीजा क्या निकला कि 45 साल की उम्र में वो उस दुनिया से चली गई। तो मैं ये आपको डराने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आपको सुरक्षित रहना है, रोज-रोज आपको पेन की समस्या ना हो, रोज-रोज आपका मोटापा इतनी जल्दी ना बढ़ता जाए कि आप भारी होते जा रहे हैं, इस तरीके से आपकी बॉडी बीमारियों का शिकार ना हो और कम उम्र में ही आप अपने बेड पर ना बैठ जाओ ताकि आप कुछ करने लायक ना रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सुरक्षित रहें, तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और ज़रूरी नहीं ये चीज़ खाए पिए बिना ज़िंदगी नहीं जी जाती, बल्कि ये चीज़ खाए पिए बिना आप और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपकी बॉडी भी ठीक-ठाक रहती है, तो आप हेल्दी रह सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।